फिर 21 में भी नहीं बात बनी तो 24 कर दी। आजकल लेकिन प्रॉब्लम चल रही कि 24 तक शादी नहीं होती, कोई सोचता ही नहीं करने की। बदलाव आ गया तो जिस युग में आप पैदा हुए हो वही आपको लागू पड़ेगा भाई। अब पिछले बार तो आपकी शादी हो गई थी 15 साल में, इस बार आपकी शादी थोड़ी लेट हो रही है, तो बसेगा, घर भी बसेगा। एक अवस्था तुमको नहीं प्राप्त है तो दूसरी अवस्था तुमको प्राप्त है, ये ध्यान रखिएगा। एक अवस्था मिसिंग है तो उसकी वजह से दूसरी अवस्था प्राप्त है। आप अभी बहू नहीं बनी तो बेटी तो हो ना। बेटी की जो अवस्था है वो तो तुमको प्राप्त है। अब बहू की अवस्था तुमको प्राप्त हुई नहीं है। जिस दिन तुम बहू की अवस्था में चली जाओगी तुमको अपना बेटीपन भुलाना पड़ेगा, फिर नाम की बेटी रह जाओगी, फिर बहू ही बन के चलना पड़ेगा। इसी प्रकार कोई परमात्मा का नाम नहीं लेता है तो दूसरी अवस्था में है, और परमात्मा का नाम लेता है तो उसकी दूसरी अवस्था हो जाती है। एक अवस्था तो छूटती है, कोई ना कोई अवस्था तो छूटेगी। आप अगर किसी थिएटर में बैठे हो तो सड़क पे नहीं हो, और सड़क पे हो तो थिएटर में नहीं हो, घर में हो तो बाहर नहीं हो, और बाहर हो तो घर में नहीं हो। हर प्रकार के क्षेत्र में विचरण करना, परमात्मा का सहारा लेके इस जीवन को जीना, उसके दिए हुए जो विकार हैं उनको मैनेज करते हुए चलना। और इसके मैनेज करने के लिए कौन आवश्यक है? अंधेरा ही अंधेरा है चारों तरफ, क्या मैनेज करोगे? तुमको ज्ञान ही नहीं किसी बात का, तुम क्या मैनेज करोगे? अंधेरे में कैसे खाना बनेगा? पूरा अगर अंधेरा रसोई में है, रोज काम करने वाली उस एक रसोई में होगी तो फिर भी समझ जाएगी कि ये चीज यहां रखी, ये चीज यहां रखी, फिर भी मिस्टेक हो सकती है। और जो बिल्कुल नहीं गई उस किचन में, उसको पता ही नहीं कहां क्या रखा है, तो कैसे होगा? वो क्या पता अपना हाथ ही काट ले या हाथ जला ले। बिना प्रकाश के अंधेरे में सब भटकते हैं। इसीलिए वो जो उजाला है ना, उसका नाम गुरु है। जैसे दीपक जलते ही रोशनी हो जाती है और आपका काम बनना शुरू हो जाता है। जिस काम को आप करने निकले उसमें पहली वस्तु क्या चाहिए? दीपक चाहिए। पूजा में पंडित जो है दीपक जलाता है। पूजा में पहले दीपक को जलाया जाता है, एक लोटा पानी का रख के उसके ऊपर नारियल रख दिया जाता है, और स्टार्टिंग में पूजा दीपक से ही होती है। दीपक को तिलक लगाओ भैया, दीपक हमारी रक्षा करना, हम पूजा करने बैठे हैं। जब तक ये पूजा समाप्त नहीं हुए आप जलते रहना, उजाला देते रहना, बने रहना। इसी प्रकार किसी भी काम को करने निकलो पहले गुरु को याद करो, और गुरु का संग मांगो, गुरु का हाथ मांगो। तुम्हारे पास बुद्धि है, तुम गुरु का हाथ मांगो, अपनी बुद्धि के बदले उसका हाथ मांगो, देखो काम कैसे बनता है। क्योंकि बुद्धि तुम्हारी अधूरी है, रितंबरा बुद्धि नहीं है, मैच्योर्ड बुद्धि नहीं है। संसार के कार्य करने के लिए भी बुद्धि चाहिए, उसके लिए ही हमको 18, 20, 25 साल तक पढ़ाई करवाई जाती है। भाई पढ़ाई करवाई जाती है, पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। अरे क्या पढ़ाई करो? क्या काम आएगी ये पढ़ाई हमारे? 27 साल का हो गया मैं, पढ़ाई करते करते क्या काम आएगी? ये कभी अलजेब्रा सिखाते हैं, कभी फिजिक्स सिखाते हैं, कभी केमिस्ट्री सिखाते हैं, कभी बताते हैं हिटलर कौन था, कभी बताते हैं वो वॉर में क्या हुआ, कभी शेक्सपियर आ जाता है, कभी कालिदास आ जाता है। और आजकल के बच्चों को तो इंडियन चीज तो कोई पढ़ाएंगे नहीं। आप तो सब विलायती होना है आपको सबको। बच्चे छोटे छोटे अभी से बोल रहे हैं मैं लंदन कब जाऊंगी। 5 साल की बच्ची पूछ रही है मुझको, 5 की कहां है, 3.5 की है। क्या दादू जी मैं लंदन कब जाऊंगी? मैं बोला यार कमाल है, तेरे को लंदन बताया किसने? इतना हमने उनको एक्सेप्ट कर लिया है।
प्रचार उनका सुन सुन के, उनकी वस्तुएं इस्तेमाल कर करके, उनके पाउडर, उनके लिपस्टिक, उनके शैम्पू, उनके कॉलगेट के मंजन, जो कुछ भी जो उन्होंने बनाया उसी को हम लेते जा रहे हैं। बुरी बात नहीं है, लेकिन हमारी पहचान ही बदलती जा रही है। इससे क्या होगा मैंने पहले आपको बता दिया, अगर आप घर में हो तो फिर बाहर नहीं हो, और बाहर हो तो घर में नहीं हो। तुम्हारा देश प्रेम कम हो रहा है। मेरा कहने का मतलब वी आर चेंजिंग, एंड वी आर चेंजिंग टू दिस एक्सटेंट के वी आर टोटली फॉरगेटिंग आवर कल्चर। तो जैसे पूजा में दीपक जलाया जाता है, ऐसे ही जीवन में, ऐसे जीवन आगे बढ़ता है। तो गुरु रूपी के दीपक को जला के रखो, गुरु के दीपक जलाकर, और उसके द्वारा जो मिलता है राम का सूर्य मिलता है, फिर सूर्य का प्रकाश मिलता है, फिर दीपक का प्रकाश नहीं मिलता है, फिर सूर्य का प्रकाश मिल जाता है। वो प्रकाश मिल गया, उजाला ही उजाला हो गया। विकारों को तुम गुरु की अग्नि में डाल दो। अग्नि जलाए बैठा है गुरु, आ जाओ, जिसको आना है आ जाओ। भाई अग्नि क्यों जला रखी है? अग्नि इसलिए जला रखी है कि तू मेरे पास जब आएगा तो तुझे इसमें कुछ डालना पड़ेगा। इसमें क्या डालूं मैं? गुरुदेव क्या डालूं? अरे डाल, तू अपना लालच डाल, तू अपना लोभ डाल, तू अपने विकारों को इसमें हवन कर डाल, उन विकारों का। फिर देख कैसे तेरा तेज चमकता है, कैसे तेरा जीवन चमकता है। और हमने अपना जीवन विकारों के पीछे ही, घोड़ा भाग रहा है, बेतहाशा भाग रहा है। 5 घोड़े बंधे हैं इस रथ को, और पांचों अपनी अपनी दिशा में अगर भागने लगे तो बाप रे कहां जाएगा रथ? पड़चड़ उड़ जाएंगे रथ के, पहिए उड़ जाएंगे, एक इधर चला जाएगा पहिया, एक उधर चला जाएगा, घसीट घसीट के रथ भी टूट जाएगा, तू भी गिर जाएगा। घोड़े के लगाम पकड़ के रखना, घसीट के ले जाएगा तुझे। इसलिए विकारों को कम करो, शांत करो। पैसे की तमन्ना को ऐसा मत होने दो कि वो तुम्हारा कैरेक्टर ही खत्म कर दे। हर एक व्यक्ति को भगवान ने कैरेक्टर दिया है, और एक बताया है कि भाई तू इस तरह से जी, तू थोड़ी सेवा करके जी। भाई ये 1,00,000-2 लाख में से एक आदमी ऐसा होता है जो भाई, जिसको ऐसा होता है हुक्म के भाई तेरे को बैठ के थोड़े दिन भोगना है, राजा। परेशानी उसको भी है, पर बाकी लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इसकी सेवा हम कर रहे हैं। तो अपना अपना रोल करो, एफिशिएंसी से करो। तुमको जो बना दिया भगवान ने, उसी में चलो आगे। उसी में चलोगे आगे तो आगे क्या है? आगे फिर आगे की बात मिलती है। नहीं तो कभी इधर गए, कभी उधर गए, कभी इधर गए, कभी उधर गए, उसमें उधर के उधर ही चक्कर लगाते रहते हैं। आगे बढ़ना है तो क्या, एक ही चीज में आगे बढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। आगे भाई खतरनाक पहाड़ी आ गई, आप कैसे आगे बढ़ोगे? एक समुद्र आ गया या बड़ा दरिया आ गया, नदी आ गई, अब कैसे आगे बढ़ोगे? है रास्ते हैं, नदी में से भी, नाव से भी तरते हैं, जहाज से भी तरते हैं, और एक तख्ता लेके भी पार निकल जाते हैं, पहाड़ों पे भी चढ़ जाते हैं। और कौन सा ऐसा रास्ता है जिसमें ये रास्ते में नहीं आएंगे? आएंगे ही, चाहे तुम उत्तर को जाओ, चाहे दक्षिण को जाओ, कहीं भी जाओ। ऐसे स्थान है जहां पर समुद्र और पर्वत दोनों साथ साथ हैं। क्या मजा आता है देख के। हम गए थे एक स्थान पे, देखा हमने 2 किलोमीटर ऊंचा पर्वत, उसके ऊपर से नीचे डायरेक्ट समुद्र, विशाल महासागर, और इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, और ऊपर से पहाड़ पे से देख रहे हैं। सिनेमा में अगर ये शॉट हो तो कितना अच्छा लगेगा। ऐसे विलक्षण बनाइए परमात्मा। दक्षिण दिशा में भी ऐसा बनाया, उत्तर दिशा में बनाया, पश्चिम में बनाया, पूर्व में बनाया। कृपालु इतना है, सवेरे सूरज पूर्व से निकाल देता है, शाम को पश्चिम में डुबा देता है। डूबता नहीं है, तुम्हारे लिए डूबता है बस, खाली तुम्हारे लिए। वो भी रात को तुम सो जाओ इसीलिए। कितना कृपालु है।
24 घंटे अगर सूरज उगा रहेगा तो कितनी तकलीफ हो जाएगी। ये डॉक्टर तुमको जब बीमार होते हो ना तो क्या करते हैं तुमको? कोई दवा नहीं है, देयर इज नो मेडिसिन। मेडिसिन का सिर्फ एक ही गुण है कि तुम्हारी जो चेतना को शांत करना, ये मेडिसिन का काम है। पेशेंट को कन्वर्जन्स आ रहे हैं, उनको मेडिसिन ऐसी दो उसको गहरी नींद आ जाए। तुम बहुत बड़बड़ कर रहे हो, बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए।